आजकल जब मैं किसी अपने एज के लोगों से बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग अपने लाइफ के ऐसे बातों को बताते हैं जिसकी वजह से वो लोग भले ही खुश दिखाई देते हैं लेकिन किसी बुरी आदत के बगैर नहीं रह पाते, यानी किसी न किसी एडिक्शन के विक्टिम होते हैं। और जब भी हम एडिक्शन की बात करते हैं तब हम किसी भी एडिक्ट पर्सन को याद करने लगते हैं या किसी एडिक्ट कैरेक्टर को याद करते हैं। और कई बार तो हम एडिक्ट लोगों से दूर रहने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि हम उसे एक बीमार की तरह देखते हैं। और किसी की भी लाइफ में एडिक्शन का होना जितना डार्क दिखाई देता है उससे कई गुना डार्क उस इंसान के एडिक्शन का कारण होता है। अगर हम किसी भी एडिक्ट की लाइफ को गौर से देखें तो उसका लाइफ काफ़ी पेनफुल होता है। कहने का मतलब या तो उसने बचपन में काफ़ी बुरे दिन गुजारे होंगे, प्रेजेंट का सिचुएशन बुरा होगा, या लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुआ हो, लाइफ में दर्द या सिर्फ दर्द मिल रहा हो, या उसका लाइफ बहुत लोनलीनेस से गुजर रहा हो। भले उसके सराउंडिंग में काफ़ी लोग भी हो सकते हैं लेकिन इसके बावजूद वो खुद को उनके बीच अकेला महसूस करता हो। और ऐसे सिचुएशन में हम खुद को अकेला और दुखी फील करते हैं। तब हम उस पूरे सिचुएशन को फील नहीं करना चाहते। जो भी हो, हमें उस बुरे वक्त को याद नहीं करना है। तब हम कुछ ऐसे अनएथिकल स्टेप कंज्यूम करते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जो हमें उस एंजाइटी भरे स्ट्रेसफुल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन कोई भी चीज़ जो हमें उस पेन के लिए पेन किलर का काम करता है वो उस दर्द की दवा नहीं है। वो केवल एक लिमिटेड समय तक हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा या प्लेजर या खुशी देगा, लेकिन उसका असर कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम खुद को उसी दर्द भरे सिचुएशन में पाएंगे और हम फिर से उस सिचुएशन से निकलना चाहेंगे और इसलिए हम फिर उसी एक्शन को रिपीट करेंगे। फिर यही एक्टिविटी हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। फिर हमें लगता है कि उस एक्टिविटी के बिना हमारा जीना ही इम्पॉसिबल है। फिर यही हमारी मजबूरी बन जाती है क्योंकि हम उस दर्द का सॉल्यूशन खोजने के बजाय उससे दूर भागते हैं। जब यही पेन किलर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब वही एडिक्शन है। एडिक्ट अपने लाइफ में बहुत बार रिजेक्ट हुए होते हैं, उनका निरादर होता है, बहुत बार प्रताड़ित होते हैं और साइकोलॉजिकली पेन से गुजर रहे होते हैं। और इस वजह से किसी भी एडिक्ट को ध्यान से देखें तो वो इमोशनली वॉइड होते हैं, यानी उनमें किसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। यानी एडिक्ट पर्सन के लिए ह्यूमन एथिक भी मीनिंगलेस होते हैं। बहुत सारे लोग पैशन, ऑब्सेशन और एडिक्शन के बीच ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कुछ चीज़ अपनी मर्जी से करते हैं तब वो एडिक्शन नहीं है, वो पैशन है। जब हम किसी भी काम को करने में पैशनेट होते हैं तब हमें पता होता है कि हम उस काम को अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और पैशन से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बहुत कुछ उससे बना सकते हैं। जब हम जोश में कुछ काम करते हैं यानी हमें करना ही होता है, तब वो ऑब्सेशन है यानी जुनून। ऑब्सेशन में हम अच्छा बुरा क्या होगा नहीं सोचते, सिर्फ रोबोट जैसे एक टास्क पूरा करते हैं। उसमें दो सिचुएशन आता है, या तो वो हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। और जब कोई हमारी ऐसी आदत होती है जिस पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और वो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता ही है, वही एडिक्शन है। यानी एडिक्शन हमारे लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, बट वी कांट लिव विदाउट इट। कई बार लोग किसी एडिक्शन के शिकार होते हैं लेकिन उन्हें एडिक्शन का पता नहीं होता या वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को इग्नोर करते हैं। एडिक्शन कभी ह्यूमन नीड की ज़रूरत को पूरी नहीं करता। अगर आपने सैम रैमी की डायरेक्शन में बनी स्पाइडरमैन 3 देखा होगा तो आपको याद होगा कि कैसे पीटर का लाइफ एक बुरे सिचुएशन से गुजर रहा होता है। तब वेनम उसके सूट में चिपक जाता है और उसे उस बुरे सिचुएशन में काफ़ी कूल और पावरफुल फील कराता है। लेकिन यही वेनम उसे धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू कर देता है। यानी एक समय जो उसके लिए पेन किलर का काम कर रही थी वहीं उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि इससे पहले सिचुएशन जितने खराब थे उससे कहीं ज़्यादा खराब सिचुएशन वेनम के आने की वजह से हो जाते हैं। और ये रियलाइजेशन होने में पीटर को काफ़ी टाइम लग जाता है। फिलहाल ये तो कॉमिक कैरेक्टर की फैंटेसी फिल्म है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये फिल्म एडिक्शन के नज़रिए से काफ़ी कुछ सिखा देती है। जब हमें आभास होता है कि ये तो साला बुरी लत है जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, और यही हमारा एडिक्शन को छोड़ने का पहला कदम होता है। और किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस एक बार में ही छोड़ दो, क्योंकि हम अगर धीरे धीरे छोड़ने की सोचेंगे तो हम कभी एडिक्शन से पीछा छुड़ा ही नहीं पाएंगे। हो सकता है आप बार बार गिरोगे लेकिन फिर से उठना पड़ेगा, क्योंकि एडिक्शन स्टार्ट ही पेन के साथ होता है और ख़त्म भी पेन के साथ होता है।